दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रीट 2024 बेस्ट बुक। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट 2024 बेस्ट बुक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक अभी वर्तमान समय में जो मार्केट में प्रचलित है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं रीट पात्रता परीक्षा 2024 के अगर सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले आता दोस्तों मनोविज्ञान। आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान के लिए जो आपको गाइड है वो कौन सी पढ़नी होगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं। दोस्तों मनोविज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं धीर सिंह दाबाई की बुक। 1 नंबर धीर सिंह दाबाई, 2 नंबर पर है आर के वैष्णव सर। अगर आपको सरल भाषा में पढ़ना है तो आप आर के वैष्णव सर को पढ़ सकते हैं, और थोड़ी सी भाषा हार्ड है धीर सिंह दाबाई की, तो धीर सिंह दाबाई को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा एक नाम चलता अशोक पारिक व लक्की आहूजा, इनकी भी रीट की बुक आती है, आप मनोविज्ञान में उनकी बुक देख सकते हो। और फिर नाम चलता, बहुत पॉपुलर नाम है, पुराना नाम है वंदना जादौन का, तो वंदना जादौन मैडम की जो किताब आती वो भी आप पढ़ सकते हो। तो मनोविज्ञान में हमने 4 बुक की बात की है। 4 में से जो आपको भाषा, जिसकी भाषा आपके समझ में आ जाए, यानी कि जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे, वो गाइड आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, धीर सिंह दाबाई, आर के वैष्णव, अशोक पारिक के लक्की आहूजा और वंदना जादौन, 4 बुक में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस बुक को पढ़ सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों में आप सभी को पता है कि डॉक्टर मंगल का नाम चलता है, चौहान पब्लिकेशन। तो चौहान पब्लिकेशन की ओर से आएगी डॉक्टर मंगल की किताब, तो डॉक्टर मंगल की आप पढ़ सकते हो। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये जैसे मान लो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इसके अलावा आपका जो एसएसटी है तो एसएसटी की शिक्षण विधि भी आएगी, पर्यावरण अध्ययन है, गणित, इन सभी की शिक्षण विधियां आ जाएगी। जैसे आप लेना चाहोगे वैसे आपको मिल जाएगी, सभी उपलब्ध है यहां पर। इसके अलावा आप कलाम एकेडमी की भी ले सकते हो, तो कलाम एकेडमी हो गई और डॉक्टर मंगल सर हो गया, आप कोई से भी बुक यहां पर ले सकते हो। मनोविज्ञान शिक्षण विद्या 2 कंप्लीट हो गई। 3 नंबर पर हम बात करते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। तो भाषा की अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर 3 भाषा में से चूज करते हैं 2 भाषा। ज्यादातर 3 भाषा मतलब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 3 भाषा में से अपन 2 भाषा लेते हैं, क्योंकि 2 भाषा तो आपको लेनी पड़ेगी। ज्यादातर 3 भाषा ही चलती है अपने राजस्थान के अंदर। जो रीट की तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि 3 भाषा में से अपन 2 भाषा लेते हैं। 1 नंबर की बात करता हूं हिंदी। दोस्तों हिंदी में आपको क्या करना है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 की पुरानी किताब चलती थी, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, पुराने टाइम में चलती थी सोहनदान जी चारण की। तो सोहनदान जी चारण की आप किताब ले सकते हो, उसका नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। ठीक है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना नाम से आएगी सोहनदान जी चारण। अगर ये किताब आपको नहीं मिलती है तो आप ऐसा करना, सुगम नाम से आएगी च्यवन प्रकाशन, सुगम च्यवन प्रकाशन की आएगी, और रतनलाल जी गोयल इसके लेखक हैं। यह किताब आपको मिलेगी। जो सोहनदान जी चारण की जो पुरानी किताब चलती थी वो किताब आपको गाइड के रूप में मिल जाएगी, जिसके लेखक है रतनलाल गोयल। तो या तो आप अगर मिल जाए तो नवीन हिंदी व्याकरण रचना ले लेना सोहनदान जी चारण की, अगर वो नहीं मिले तो सुगम च्यवन प्रकाशन की आती है रतनलाल जी गोयल की, वो ले सकते हो। इसके बाद अभी जो वर्तमान समय में चलती न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 9 से कक्षा 12, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। देखो जो पुरानी किताब थी सोहनदान जी, उसका नाम था नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। जो अभी वर्तमान समय में चल रही उसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। आप वो भी ले सकते हो, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। अगर ये नहीं ले सकते हो तो इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ गाइड की। तो डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम हिंदी में आपने सुना होगा, तो आप राघव प्रकाश की किताब ले सकते हो। के आर मैया सर, तो राघव प्रकाश हो गया, के आर मैया सर है, इनकी भी ले सकते हो। या फिर एक सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आएगी डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, जो वर्तमान समय में उदयपुर में प्रिंसिपल है, उनकी भी आप ले सकते हो। हिंदी की बहुत बढ़िया, और शॉर्ट लिखने का यहां पर प्रयास किया, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी किताब है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो हिंदी में कक्षा 9 से कक्षा 12 पुरानी मिल जाए सोहनदान जी चारण की तो बहुत बढ़िया है। वो नहीं मिले तो आप रतनलाल जी गोयल की जो सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आती है वो ले सकते हो। और इसके अलावा कक्षा 9 से कक्षा 12 जो अभी वर्तमान समय में चल रही है हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, वो आप ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर के आर मैया सर या फिर बाल गोपाल शर्मा, आप इनमें से कोई सी भी बुक आप ले सकते हो। उसके बाद 2 नंबर भाषा आती है संस्कृत की।
तो संस्कृत में आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान समय में जो नाम पॉपुलर है, दो नाम पॉपुलर है वो, एक तो संस्कृत साफल्यम डॉक्टर लोकेश कुमार जो आरएस हैं, उनकी कोचिंग चलती है अपने जयपुर में। तो अगर आप कोचिंग लेना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन किताब की बात कर रहे हैं अपन, गाइड की, तो संस्कृत साफल्यम डॉक्टर लोकेश कुमार की आप ले सकते हो। इसके बाद दूसरा नाम चलता है संस्कृत सरस्वती राम कुमार शास्त्री, यह भी आप ले सकते हो, बहुत पॉपुलर नाम है, आप सभी जानते हैं। तो लोकेश कुमार शर्मा और राम कुमार शास्त्री, इनमें से जिसकी भाषा आपको समझ में आए वो आप ले सकते हो। तीसरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी की लेनी तो आपको दो ही है, लेकिन मैं तीन भाषा की यहां पर बात कर रहा हूं। अंग्रेजी में आपको सभी को पता है कि बीके रस्तोगी, प्रोफेसर बीके रस्तोगी सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आती है, तो आप प्रोफेसर बीके रस्तोगी की ले सकते हो। इसके अलावा सिकवाल पब्लिकेशन वाले निकालते हैं तो सिकवाल की भी आप ले सकते हो, लेकिन पॉपुलर नाम है प्रोफेसर बीके रस्तोगी। मेरे हिसाब से बीके रस्तोगी बेस्ट है। इसके अलावा सिकवाल पब्लिकेशन के भी निकालेंगे, आप जिनकी भाषा आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। तो तीन भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से आपको दो भाषा लेनी होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब मैं लेवल 2 की भी बात करूंगा, लेवल 1 की भी बात करूंगा। तो अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो एसएसटी सामाजिक अध्ययन की तैयारी के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का मैटर पढ़ लेना। कक्षा 6 से कक्षा 12, अगर 6 से 12 तक नहीं हो तो कम से कम 6 से 10 तक जरूर पढ़ना आप। एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10, अगर हो सके तो 12 तक पढ़ लेना। पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब पढ़नी है। अगर ऐसा हो सके तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास कक्षा 6 से कक्षा 12 की किताब नहीं है तो आजकल मार्केट में बहुत सारी सार संग्रह चलता है। एनसीईआरटी सार संग्रह सामाजिक अध्ययन महेश कुमार वर्णमाल, तो आप ये देख सकते हो महेश कुमार वर्णमाल की आएगी एनसीईआरटी सार संग्रह। हेराल्ड की भी आती, बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन जो पॉपुलर नाम है वो महेश कुमार वर्णमाल एनसीईआरटी सार संग्रह एसएसटी की आएगी, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा आप अगर ये किताब होगी, इसके अलावा आप अगर गाइड खरीदना चाहते हो, गाइड जो पॉपुलर नाम वर्तमान समय में चल रहा है एसएसटी के लिए, तो एसएसटी के लिए पेनोरमा हो गई, पेनोरमा की ले सकते हो, लक्ष्य है और च्यवन प्रकाशन है। तीन नाम अभी ज्यादा पॉपुलर है। एक नंबर जो पेनोरमा का है, भाषा थोड़ी हार्ड है लेकिन सवाल अधिक आते हैं, पेनोरमा है। 2 नंबर पर लक्ष्य है, 3 नंबर पर अभी च्यवन प्रकाशन यानी सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आती है। इनमें से जो आपको अच्छी लगी वो आप ले सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूं लेवल 2 में विज्ञान की, साइंस वालों की बात करता हूं। अगर साइंस की बात करूं तो आपको क्या करना, एनसीईआरटी कक्षा 9, 10, 11 और 12। विज्ञान की बात कर रहा हूं दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 9, 10, 11 और 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन किताबों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास ये नहीं मिलती है, देखो बेस्ट तो एनसीईआरटी रहेगी, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, हालांकि समय है लेकिन नहीं पढ़ पाते हो तो फिर गाइड का नंबर आता है। गाइड बाद में आती है, पहले बुक आती है, बुक समझ में नहीं आती तो फिर गाइड का सहारा लेना पड़ता हमें। गाइड की मैं बात करूं तो विज्ञान के लिए आप रामन्यास मथुरिया की ले सकते हो, सरल भाषा में समझाने का यहां पर प्रयास किया है। पूरा मैटर तो देखो एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, रामन्यास मथुरिया सर की भी सरल भाषा में समझाने का यहां पर प्रयास किया है, तो रामन्यास मथुरिया सर की विज्ञान की किताब आप ले सकते हो। और इसमें अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित में देखो मेरा सुझाव तो यही है कि अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आपके आसपास कहीं पे भी आप रहते हो तो आसपास में अगर कोई कोचिंग है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ऑफलाइन नहीं होती तो ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, यह आपके समझ के ऊपर निर्भर करता है। तो कोचिंग हो गई। गणित के लिए देखो अपन को कोचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि गणित सब्जेक्ट ऐसा है। या फिर आप किताब लेना चाहते हो क्योंकि गणित आपकी पहले से ठीक ठाक है तो रामन्यास मथुरिया सर की किताब ले सकते हो। तो कोचिंग हो गई या फिर रामन्यास मथुरिया। कहने का मतलब है कि गणित और विज्ञान के लिए एनसीईआरटी मैंने बताई आपको, इसके अलावा रामन्यास मथुरिया सर की किताब चलती है वो आप ले सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूं लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन और गणित दोनों की बात कर लेता हूं। लेवल 1 वाले विद्यार्थी ध्यान देना, पर्यावरण अध्ययन और गणित की। तो सबसे पहले मैं पर्यावरण अध्ययन की बात करूं, अगर आपको सेपरेट गाइड चाहिए पर्यावरण अध्ययन की तो डॉक्टर मुकेश पांचोली सुगम च्यवन प्रकाशन। हो सकता कि अब की बार पब्लिकेशन कौन सा हो, लेकिन जो पुरानी किताब है वो सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आती है, डॉक्टर मुकेश पांचोली, वो पर्यावरण अध्ययन सेपरेट गाइड थी, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप गणित की बात करें अपन
तो गणित में सेपरेट देखने के लिए रामनिवास मथुरिया सर की किताब ले सकते हो। तो पर्यावरण अध्ययन और गणित के लिए डॉक्टर मुकेश पांचोली और रामनिवास मथुरिया सर। इन पर्यावरण अध्ययन में मुकेश पांचोली का नाम चलता है, बहुत बढ़िया नाम है, पॉपुलर नाम, आप ले सकते हो। और गणित में रामनिवास मथुरिया सर का नाम चलता है, आप वो किताब आप ले सकते हो। इसके अलावा आप कॉम्बो चाहिए आपको, जैसे मान लो पर्यावरण अध्ययन और गणित दोनों एक ही जगह मिल जाए तो आप लक्ष्य को ले सकते हो, और एक कलाम एकेडमी की ओर से आती है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको गाइड बताई है, उनकी फोटो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा ताकि आपको वीडियो समझने में थोड़ी आसानी रहे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है ईमानदारी से बनाने का प्रयास किया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।